13 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। अच्छा, ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हैं, उसका ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। सपोज ये आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी और इसके वर्टेक्स दिए हैं, देखिए -1 3, बी का कोऑर्डिनेट 2 -1 एंड हमारे पास सी का कोऑर्डिनेट है 0 0। ठीक है, इसके ऑर्थो सेंटर की बात करें तो इनके जो एल्टीट्यूड होंगे तीनों वर्टेक्स से, उसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ना ऑर्थो सेंटर होगा इसका। चलिए, तो यहां से एल्टीट्यूड मैं खींच देता हूं, यहां पर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, ए डी बी ई एंड सी एफ। तो ये जो पॉइंट है इसको ओ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ओ, इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है ऑर्थो सेंटर का। ठीक है, तो अगर हम AD का इक्वेशन और BE का इक्वेशन निकाल दें तो उसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा कि नहीं। ले लेते हैं, लेट O बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, हुज वर्टेक्स A जिसका कोऑर्डिनेट है -1 3, B जिसका कोऑर्डिनेट है 2 -1 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। ठीक है, अब अगर मुझे AD का इक्वेशन निकालना है तो एक तो पॉइंट है, अगर AD का स्लोप पता चल जाए तो हो जाएगा। तो AD जब परपेंडिकुलर BC है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा ना। AD परपेंडिकुलर है BC, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ AD एंड स्लोप ऑफ BC दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। यहां लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहां से स्लोप ऑफ AD, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, प्लस का 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे -2। तो यहां से स्लोप ऑफ AD आ गया 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ AD क्या हो जाएगा, AD का इक्वेशन, तो y माइनस ये x1 y1 होगा, y1 इक्वल टू में स्लोप इंटू में x माइनस x1, x1 है -1 तो ये प्लस हो जाएगा। तो y माइनस 3 इक्वल टू में 2x प्लस का 2, इन दोनों को इधर ले आते हैं, 2x प्लस 2 माइनस y प्लस 3। तो यहां से इक्वेशन आ गया इक्वल टू में 0, 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू में 0। ये AD का इक्वेशन आ गया। अब हम BE का पता करते हैं। हम लोग देखो BE जो है परपेंडिकुलर है AC पर, परपेंडिकुलर है, तो यहां से लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ BE एंड स्लोप ऑफ AC दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं स्लोप ऑफ BE इंटू स्लोप ऑफ AC की बात करेंगे तो निकालते हैं यहां पे y2 माइनस y1 3 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1, यानी स्लोप ऑफ BE इंटू में ऊपर 3 नीचे माइनस का 1, यानी कि स्लोप ऑफ BE आ जाएगा 1/3 1/3 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा BE का, तो y माइनस ये x1 y1 हो जाएगा, y1 इक्वल टू में स्लोप इंटू में x माइनस का x1, ये आके 3 मल्टीप्लाई करो, 3y और प्लस का 3 हो जाएगा x माइनस 2। इन दोनों को इधर लाओ, x माइनस 2 माइनस का 3y और माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस का 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अच्छा, हमें ओ ऑर्थो सेंटर है
और ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए डी एंड बी का। तो हम लोग इन दोनों से हम लोग पता नहीं कर सकते हैं जी ओ का कोऑर्डिनेट, तो यहां लिख सकते हैं ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ए डी, या एल्टीट्यूड भी कह सकते थे, ए डी एंड बी। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो ए डी का इक्वेशन आया है, ऊपर था 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहां से इसका आया है x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू में 0। तो यहां a1 है 2, b1 है -1, c1 है 5, a2 है 1, b2 है -3 एंड c2 है आपके पास -5। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या हो जाएगा इसका यूज करेंगे तो x बाई b1 c1 b2 c2, y बाई c1 a1 c2 a2, और यहां 1 बाई a1 b1 a2 b2। चलिए सॉल्व करते हैं। b1 c1 यहां -1 5 -3 -5, y बाई 5 2 -5 1, और 1 बाई 2 -1 1 -3। तो x बाई में प्लस का 5 प्लस का 15, y बाई में 5 प्लस का 10, और 1 बाई में -6 और प्लस का 1। तो x बाई 20, y बाई यहां पर आ जाएगा 15 एंड 1 बाई -5। तो x इक्वल टू में 20 बाई माइनस का 5 माइनस का 4 आ गया, एंड y इक्वल टू में 15 बाई -5 माइनस का 3 आ गया। तो देयर फॉर ऑर्थो सेंटर जो था, ऑर्थो सेंटर O, उसका कोऑर्डिनेट हो गया -4 माइनस का 3। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 14